हमसे 12,000 रुपये लिए गए हैं। हाँ, पैसे दिए थे 15,000। किसको दिए? वो जिया जी अभी थे ना यहीं पर, हमने बोला कि देवास में आएंगी लड़की उन, हाँ। वहाँ आपका सम्मेलन होएगा। तो सुबह 235 जोड़े बता रहे थे। अभी यहाँ कितने आए? अभी 40 है। 40 है। 40 में 25 हजार रुपए लिए हमसे। 25 हजार रुपए लिए। कहते हैं साहब जोड़ी ऊपर से तय होकर आती है। सब कुछ तय होता है, कब किससे कहां पर मिलना है, कैसे मिलना है, किस उम्र में आपकी शादी होगी, सब कुछ तय होता है। पहले से सब कुछ लिखा जा चुका होता है। 42 दूल्हों को भी ऐसा लगा, एक दो नहीं बल्कि पूरे 42 दूल्हों को। जी हाँ, शेरवानी खरीदी गई, डिओड्रेंट लिया गया, छिड़का गया। यहाँ पर दूल्हा एकदम तैयार हुआ, घर वाले भी तैयार हुए। घोड़ी चढ़ने के लिए सभी लोग बेताब थे, दिल के अंदर शहनाई बज रही थी। लेकिन सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो जाती है, लेकिन मंडप में एक दुल्हन नहीं आई। किसी एक की दुल्हन आ जाती तो शायद से दिल में मलाल नहीं रहता कि चलिए साहब इसका तो घर बस गया। लेकिन सभी जो कुंवारे दूल्हे थे वह हाथ बलते रह गए। जिसे फोटो में देखा था, जिस सुंदरी को फोटो में दिखाया गया था, उसे सामने देखने की हसरत थी। लेकिन देखिए ना किस्मत का खेल, दुल्हन आई ही नहीं। घर वाले सपने संजो कर बैठे थे। मोहल्ले में शहनाई भी बजाई गई, ढोल भी बजे, लेकिन घर में बेटी लेकर आएंगे सबसे कहकर भी आए थे। लेकिन बेटी की जगह यहाँ पर जो खुशी का माहौल था वह अब गम में बदल गया है। दुल्हन यहाँ पर बाबा जी का ठुल्लू दिखाकर गायब हो गई है। देवास का क्लब ग्राउंड, जी हाँ, जहाँ पर इतवार को यह सब कुछ देखने को मिला। 42 दूल्हे शादी के लिए एकदम तैयार थे यहाँ पर, लेकिन एक स्क्रिप्ट शातिर ठग के द्वारा लिखी गई थी। और मध्य प्रदेश के इतिहास में लुटेरी दुल्हन की कहानियां तो आपने खूब सुनी होगी, काफ़ी चर्चित भी रही। लेकिन देवास में पहली बार लुटेरा यहाँ पर बिचौलिया सामने आया है, जिसने पूरी बारात ही लूट ली है। मासूम यहाँ पर शादी के लिए बेताब नजर आए। सभी जितने भी युवक थे वह शाजापुर जिले के अरनिया कला और शुजालपुर के आसपास के इलाकों के थे। गाजे बाजे के साथ में सभी लोग देवास भी पहुंचे थे। इन बिचारों की गलती बस इतनी थी कि इन्होंने विदिशा के एक शातिर मेश मेकर यानी कि एक बिचौलिए पर भरोसा कर लिया था। वह इनके इलाके में आया, सभी को झांसे में लिया। उन्होंने कहा कि इंदौर का एक अनाथालय है, आश्रम की लड़कियों की शादी करवाना है। और इसके बाद में सभी लोगों को फोटो दिखाए गए। एक सामूहिक विवाह समारोह सम्मेलन की बात कही गई कि वह देवास में होने वाला है। इस नेक काम के बदले में किसी से 15,000 रुपये, किसी से 25,000 रुपये ऐंठ लिए गए। पहले ही सभी से पैसे ले लिए गए थे। और यहाँ पर कुंवारों का दिल भी अब पिघलने लगा था। मोबाइल पर जिस लड़कियों की सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखाई थी, अब उन्हें लगा था कि अब वह उनके जीवन में आने भी वाली है। वाह भाई वाह। इधर यहाँ पर दूल्हे राजा मोबाइल में फोटो देखकर खुश हो रहे थे, गदगद हो रहे थे कि धर्म पत्नी तो बड़ी सुंदर मिल गई साहब। सपने संजोए जा रहे थे। इधर ठग साहब इनके रुपयों को लेकर जेब गरम कर अब रफू चक्कर हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, फोन बंद आ रहा है। सुबह जब यहाँ पर बारात देवास के क्लब ग्राउंड में पहुंची तो दूल्हों का यहाँ पर टशन देखने लायक था। साले सालियों को देखने के लिए यहाँ पर सब नेक जेब में लेकर आए थे कि कोई जूते चुराएगा तो उसे हम पैसे भी दे देंगे। जैसे तैसे यहाँ पर सूरज जो था वह ढलने लगा, जो चेहरे पर जो मेकअप करा था वह भी ढलने लगा। घंटों का इंतजार किया गया, लेकिन दुल्हन आई नहीं, ना ही कोई रिश्तेदार आया, ना ही कोई बिचौलिया आया। और सब कुछ यहाँ पर दूल्हे ही नजर आ रहे थे, उनके परिवार वाले। इसके बाद में सभी का माथा ठनकता है। फिर यहाँ पर क्लब ग्राउंड जो था वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता। सभी एक दूसरे से बात करते, बिचौलियों को फोन लगाया जाता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। शेरवानी पहने दूल्हा जो थे वह मंडप में यहाँ पर अपनी शादी की बर्बादी की अब छाती पीटते हुए नजर आए। भावनाओं के साथ में एक ऐसा खिलवाड़ हुआ है कि कुंवारे सीधे यहाँ पर बारात लेकर थाने ही पहुंच गए। और उसके बाद में थाने पर जमकर हंगामा भी हुआ। भोजपुर रायसेन जिला से। हाँ, क्या होता है? हमसे 12,000 रुपये लिए गए हैं। हाँ, क्या बोला था आपको? तो शादी होगी, शादी करवाएंगे। 24 तारीख को बुलाया गया था, लेकिन अब यहाँ आके आप सब देख ही रहे हैं। कैसे संपर्क हुआ सामने वाले साहब का? संपर्क हो गया है। नहीं कैसे कोई सी ऐप से हुआ, व्हाट्सएप के, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कैसे अब ये से एक के जरिए एक हो गया। अच्छा, बस फोटो भी दिखाए थे आपको उनके? फोटो दिखाया था। फोटो आपके पास है फोटो है, दूसरे मोबाइल में है, इसमें तो नहीं है अभी। अच्छा, फिर यहाँ पे आया तो फिर क्या पाया आपने?
क्या पाया अभी ये सब जैसे ये लोग हैं वैसे ही हम बैठे हुए सुबह कब से आए हो आप? सुबह आए। अच्छा, घर पे भी व्यवस्था सब कर ली होगी आपने, शादी ब्याह की वहाँ कार्यक्रम? पैसे दिए थे 15,000। किसको दिए? वो जिया जी अभी थे ना यहीं पर। वो जिया जी है क्या? नहीं हमारे नहीं है वो। क्या कहा था आपको? हमने बोला कि देवास में आएंगी लड़की उन, हाँ। वहाँ आपका सम्मेलन होएगा। आज की तारीख दी आज थी? की तारीख दी थी, आज आना है, 25 को होएगा। बोला 24 को हमको बुलाया था, 25 को बुलाया उसकी शादी अच्छा, कहाँ पर शादी होगी? यहीं पर होगी। टेकरी पे। माता टेकरी पर। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश प्रजापति। और जरा आपका? बताओ कहाँ से है? कहाँ के हो? जिला कौन सा है? क्या कहा था आपको? कितने पैसे लिए? किस सामूहिक विवाह में शादी करवाएंगे? लड़कियों को फोटो दिखाए थे? बताओ। पैसे भी दिए। और नहीं ये बताओ, ये कहा था कि अनाथ आश्रम से लड़कियां बुलाएंगे, ऐसा कहा था? अनाथ आश्रम का नाम बता सकते हो कौन सा? ये तो कितने तो दूल्हे पैसे होंगे क्या अभी आपने जो नगद दिए थे कि ऑनलाइन करे थे? नगद किसको दिए थे? अच्छा, ये लड़की क्यों नगद किसको दिए थे? नगद नहीं दी हमने तो खाते। नहीं इनने आपने किसको दिया था नगद? नहीं ये क्यों कुल कितने दूल्हे हैं? कितने दूल्हे हैं यहाँ जो आए हुए हैं? कितने हैं? सर कम से कम 42 आए थे दूल्हे लेके हाँ। तो नहीं मिला, फ्रॉड निकला वो। अच्छा, कैसे क्या इनसे लड़की वालों से संपर्क हुआ था आप लोगों का, कैसे बातचीत हुई ये तो था? ऐसे ही फोन से ही बात हुई थी, अरने तरफ से हुई थी हमारे। अरने में हमारे वो है जाजी, तो उनकी भी हुई, वो भी लेके आए हैं, तो उनकी तरफ से हुई थी बात। कितने रुपए में बात हुई थी? 16,000 जमा करे थे। ऑनलाइन कागज जमा करवाए उन्होंने, ऑनलाइन कागज जमा करे हमने, वो सब मांगे थे उनने, आधार कार्ड। फोटो भी दिखाया था आपको? हाँ फोटो भी दिखाया था, फोटो भी दिखाया था। बस इसके आधार पे आए थे हम। अच्छा, क्या एड्रेस क्या दिया था फिर उन्होंने? ये टेकरी अच्छा, अच्छा, कितने दूल्हे करीब आए होंगे यहाँ? अब ये तो नहीं पता कितने होंगे, पर हमारे इधर से तो 10 है, हमारी तरफ से तो। हाँ, 10 है, 10 आए हमारे इधर से। यहाँ आप आए तो फिर कुछ नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं, सवेर से बैठे हैं हम ना। क्या कार्य- 7 बजे के बैठे हैं। कार्यक्रम भी हो गया वहाँ पे? आप कहीं नहीं कुछ भी नहीं, आप पहली बार ही आए हैं हम। नहीं वहाँ पे कोई वहाँ कार्यक्रम करा क्या? आपके घर परिवार में तो कार्यक्रम आपने करा? आने पर हमने नहीं करा। अच्छा कुछ भी हल्दी कुछ भी लगा के मत लाना आप तो। अच्छा अच्छा, तो हमने कुछ भी नहीं करा, ऐसे ही लाए थे हम। ठीक है। क्यों क्या नाम था आपके दूल्हे का जिसको लाए हैं आप? रोहित प्रजापति। और आपका मेरा राजकुमारी। क्या इसकी लगते हैं आप बहन, दूल्हे? सिस्टर। ठीक है, ठीक। 8 बजे से यहाँ पे बैठे हैं भूखे प्यासे, कुछ पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमसे ये बोला गया कि 24 तारीख के दिन यहाँ पे आना है, और आपको मैडम, कौन सी मैडम उनका नाम बताया कि वो यहाँ पे आएगी, सम्मेलन होगा, आपको दहेज भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। पापा जी ने 12,000 रुपये जमा किए, हमने 7,000 की यहाँ पे इतनी दूर से हमने गाड़ी करके लेके आए। न यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, भूखे प्यासे 8 बजे से अभी तक, और आ गए तुमने देखे ही। लड़की वालों से आपका कैसे संपर्क हुआ? एक ही आदमी से बात हुई थी कि कोई परिवार के लोग मिले? कैसे क्या संपर्क है? वो तो देखो एक के जरिए एक हो जाता है, हमें किसी ने बताया था, हमने उसके जरिए उनसे वैसा हो गया था बस। और क्या, फोटो बताए थे हमें। सब आप लोग एक ही क्षेत्र के, मतलब जितने यहाँ दूल्हे हैं अलग? मैं इनकी बहन हूँ, इनने मेहमान भी बुला लिए थे, इनके घर आए थे हम शादी के तौर पे। ये है मैटर। कितने लोग, कितने दूल्हे करीब यहाँ पे आए होंगे आज? कम से कम 42। आप तुम देख लो कितनी गाड़ियों से अंदाजा लगा लो। 40 तो होंगे। क्या मानते हैं एक बड़ा फ्रॉड किया गया है सभी बहुत के साथ? बड़ा, बहुत बड़ा। इस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप इन लोगों पे से जिन्होंने ऐसा फ्रॉड किया? हम ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहते, हम तो बस यही चाहते हैं कि जो हमारे पैसे लगे हैं बस वो हमें मिल जाए बस। और इन क्योंकि लोगों हम भी की गरीब, कार्रवाई भी होना चाहिए। हम भी गरीब है। हमारे पापा मंदिर की पूजा करते हैं, पंडित है, हमारे पास भी कोई ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस व्यवस्था करके आए थे हम तो। घर पे सब मम्मी सब टेंशन कर रही, वो सब इंतजार कर रही बहू लेके आएंगे, अब उनको क्या जवाब देंगे हम? भैया ड्यूटी करते हैं, मुश्किल से उनके सेठ से छुट्टी लेकर के आए थे। यहाँ पे मैडम का किसी से हमें मतलब वो हुआ, एक इनने हमसे 20। ये मैडम कौन है? कहाँ से आई है? कौन है ये क्या पता कहाँ से पहुँचाया गया वहाँ से? आप आइए मैडम, आ जाओ अब। कहाँ से? 10 मिनट के लिए रुक जाओ भाई। 10 मिनट का? सुबह से रुके हुए मैडम, सुबह से रुके हुए। क्या हुआ? कितने जोड़े आए यहाँ? कितने जोड़े आए थे यहाँ पे? आप कहाँ से आए सब जोड़े? मतलब हर जिले से। गांव का नाम बताओ। गाँव के कौन? और कहाँ से? और कौन है? भोपाल से, और सुजालपुर, और विदिशा, और सीहोर से। इसमें से दूल्हे कौन कौन है? दूल्हे को लेके आओ। दूल्हे को लेके आओ बाहर। आ जाओ भैया। आप बताओ कितने पैसे लिए आप लोगों से? 25,000 रुपए लिए हमसे। 25,000 रुपए लिए? क्या बताया है?
ये बोला कि हम आप सब लोग यहाँ पे आ जाओ। हाँ शादी कराएंगे लड़की ये सभी का बताएगा। सुबह से लड़की 2 जने और आएंगे शाम को। हाँ अरे हाँ मतलब यार कोई नहीं आएगा, लेडीज वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। तो किससे बात हुई थी आपकी? कहाँ पे हुई थी? अच्छा, इनसे बात हुई थी आपकी। इनने कितने पैसे लिए आपसे? 25,000 रुपये एक से लिए। कितने जोड़े हैं यहाँ टोटल? हमें तो सुबह 235 जोड़े बता रहे थे। अभी यहाँ कितने आए? 40 है। 40 में दूल्हे कौन कौन है? 40 में से दूल्हे दुल्हन भी आई क्या? आप कब से खड़े हो यहाँ पे? दुल्हन अभी तक एक भी नहीं है। कब से खड़े हो? सुबह से कितनी बजे 8 बजे के यहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा, 8 बजे से खड़े हो। फिर क्या मालूम पड़ा आपको? ये मैडम बोल रही है 1 घंटे में आएगी, 2 घंटे में आएगी। अभी 10 बजे का बोला था। 4 बजे भी निकला। क्या नाम है आपका? राहुल मीना। सुनो आएगा। सर हम शादी कराने वाले नहीं है सर, हमारे भाई ने हमारे साथ फ्रॉड किया है सर। आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ? सर ऐसा फ्रॉड अरे बोलो अब तो क्या हुआ फ्रॉड आपके साथ, बताओ। सर ये हुआ है कि वो इंदौर में काम करते थे, तो हमसे बोल रहा है, फोटो डाल के हमको बताया कि जे बच्ची है। रुक जा 2 मिनट भैया, रुक जा। चलो बोलो दादा। जे बच्चियां हैं और इनकी संबंध अपन को करना है। इनके कितने पैसे जमा हो रहे हैं? कह लगे 15,000 20,000 रुपए जमा होंगे। सभी से लिया आपने? पैसा आपने लिए? जी सर नहीं पैसा, हाँ सर हमारे नंबर पे डालते, हम ऑनलाइन से उन्हें डाल देते। किसको डाला आपने पैसे? भैया को। कौन से भैया? क्या नाम है उनका भैया का? दास बैरागी। कहाँ के है वो? महानिम चौराहे। कहाँ है ये? विदिशा जिले में पड़ता है। इंदौर में? कहाँ पर पड़ता है ये? विदिशा जिले। तो ये यहाँ पे क्यों बुलाया इतने सारे लोगों को? यहाँ पर आए परेशान हो रहे हैं यहाँ पे लोग। सर इसलिए बुलाया था, उन्होंने ये बताई थी टेकरी वाली माता जो है, हाँ। उस मंदिर से हार माला होगी। कितने लोगों से पैसे लिया आपने? सर अपन ने लिए हैं 4, और आपके कितने थे? ये खड़े तो हैं सब लोग। सब लोग तो यार 200 लोग खड़े हैं। कितने लोगों से शादी कराने के नाम से पैसे लिए हैं अपन ने? आपने कितने बनाए? अरे बताओ ना। वो लिस्ट है ना उनके पास, 250 बोला था अभी। 250 नहीं, मैंने हमने अकेले में 250 नहीं बना। अकेले नहीं, अभी तो आपने 250 बोला था। नहीं वो उनके हिसाब पे करके बना गए। यहाँ कितने लोग हैं अभी? यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं यहाँ? 40-42 जोड़े हैं। 40-42 जोड़े हैं। तो अब इनका क्या करें? क्या करें सर? आपने बुलवाया या पैसे आपके अकाउंट में पैसा आए ना? जी सर। तो फिर अब इनको जवाबदारी तो आपकी है ना, पैसे लेने में जवाबदारी आपकी है। तो आप परेशान हो रहे हैं। पैसे तो आपको दिए ना सब लोगों ने। उनने ये बताई थी कि 24 तारीख को आना और 25 तारीख को हार माला होगा। आप कहाँ रहते हो यहाँ देवास में? नहीं मैं महानिम चौराहे रहता हूँ। मानिम चौराहे पर रहते हो आप? तो फिर यहाँ कैसे बुलाया आपने? मतलब उन लोगों ने उनने ही बुलाया सर। मामले की गंभीरता को देखते हुए देवास के सीएसपी सहित थाना प्रभारी प्रीति कटारे ने कमाल संभाली। पुलिस का एक अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस का कहना है कि यह मामला लुटेरी दुल्हन का नहीं है, बल्कि सीधे सीधे शादी के नाम पर एक महाठगी को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस उस अनाथ आश्रम के संचालक से भी बात करेगी या पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, जिसके नाम से इन युवकों के साथ में इस तरह की ठगी को अंजाम दिया गया है। 42 दूल्हे जो हैं वह बलि के बकरे बन गए हैं, और पुलिस क्या कुछ कह रही है वह भी सुनिए। जी बिल्कुल सही है। अभी आए हैं ये लोग, इनसे विस्तृत पूछताछ करके कथन लेके जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी जांच जारी है। वैसे सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 42 दूल्हे और उनके जो परिवार वाले हैं वह कितने मासूम हो सकते हैं। सोचिए आप, बिना लड़की से मिले, बिना यहाँ पर किसी का बैकग्राउंड चेक करे, सिर्फ मोबाइल पर साहब फोटो दिखा दिया कि यह है आपकी दुल्हन। सोचिए आप, उसे देखकर वो खुश हो जाते हैं। 15 से 20 हजार रुपए ढीले भी कर दिए जाते हैं और रसीद कटवा ली जाती है कि बारात लेकर हम आ जाएंगे। शादी करने के लिए क्या इतनी जल्दी थी? फिलहाल विदिशा का जो वह शातिर ठग है लाखों रुपए समेट कर गायब हो गया है। पुलिस उसकी कुंडली खंगालने में लगी हुई है। लगातार छानबीन जारी है और लगातार छापे भी मारे जा रहे हैं। लेकिन इस घटना ने देवास और शाजापुर के उन कुंवारे युवकों को एक बड़ा सबक भी दे दिया है कि शॉर्टकट से चेहरा सजाने की फिराक में यदि आप रहते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखना होगा कि पुलिस उस महाठग तक कब तक पहुंच पाती है, क्योंकि 42 दूल्हे अब बिना दुल्हन के अपने घर तो लौट चुके हैं और मोहल्ले वाले भी अब इनसे यही पूछ रहे हैं कि वाह भाई, आपकी जो दुल्हनिया है वह कब आएगी और कहां पर आने वाली है। ऐसे में दूल्हों को ताने तो खूब मिल रहे हैं। इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।